हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ कहाँ वैलिड है, किन किन देशों में वैलिड है, कि इस लाइसेंस के थ्रू हम कौन सी कंट्री में जो व्हीकल है वो चला सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जी, तो बता दें कई देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को स्वीकार किया जाता है। तो चलिए कौन कौन से ऐसे देश है। पहला है अमेरिका। जी हाँ, तो अमेरिका में भारतीय लाइसेंस वैलिड है और इसके साथ साथ इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे इसमें भारतीय डीएल डीएल के साथ साथ I-94 फॉर्म की ज़रूरत होती है। इसके तहत एंट्री के तारीख तारीख की भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है। और भारतीय जो लाइसेंस है वो यूएसए में 1 साल तक वैध है, यानी कि वैलिड है। 1 साल तक आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ इंडिया के थ्रू वहाँ पे व्हीकल आप चला सकते हैं। फिर है जर्मनी। जर्मनी में जो भारतीय अस्थायी रूप से अगर आप रहते हो तो वो जो आपका लाइसेंस है वो 6 महीने तक वैलिड है। जी हाँ, 6 महीने तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भारतीय डीएल अलाउड है 3 महीनों के लिए। जी हाँ, इन कुछ हिस्सों में जैसे इसमें 5 से 6 नाम दिए गए हैं, जैसे न्यू साउथ क्वीनलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, राजधानी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में ये 3 महीनों के लिए वैलिड है। इन हिस्सों में आप 3 महीनों तक भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक कंडीशन और है कि आपका जो डीएल है वो इंग्लिश में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए। फिर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में वो 1 साल तक वैलिड है, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक वैलिड है। वहाँ की सरकार डीएल वाले व्यक्ति को कुछ कैटेगरी के अंडर रखती है और वहाँ व्हीकल चलाने की परमिशन देती है। लास्ट है कनाडा। कनाडा में जो डीएल है वो 60 दिन यानी कि 2 महीने तक वैलिड है। और इसके साथ साथ जो उसका डीएल है वो अंग्रेजी में होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में होना चाहिए। और जो कंट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होने चाहिए। तो ये थी बेसिक डिटेल आज की हमारे टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।